साथियों नमस्कार। मुद्रा एवं बैंकिंग के हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखें। निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो कौन स्वीकृति देता है? माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो किसके द्वारा? RBI द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो 1969 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। बाकी पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो 1969 में ये जो है उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 19 जुलाई 1969 को यह घटना हुई थी। यह घटना मतलब मूर्त रूप में हुई थी राष्ट्रीयकरण का, तो इसको ऐतिहासिक माना जाता है। तो अधिकतर जो इसमें थे बैंक जो है ये औद्योगिक घरानों का कब्जा था इन बैंकों में। और राष्ट्रीयकरण का एक कारण और था, जो दूसरा दौर आया तो 1980 में हुआ। तो और उन बैंकों में देखें जो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। तो इनमें सभी शामिल हैं भारतीय स्टेट बैंक के छोड़। कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? तो ABN AMRO, HSBC, लुफ्तांसा, बार्कलेज। तो इसमें से वित्तीय कंपनी नहीं है BNP पारिबास। ये क्या है? वित्तीय कंपनी नहीं है। तो BNP पारिबास जो है एक फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह है और यह सबसे बड़ा फ्रांसीसी बैंकिंग समूह है जो यूरोप का जो है सबसे बड़ा बैंक है और कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। और BNP और पारिबास के विलय के माध्यम से इसका नाम BNP पारिबास पड़ा। बांके नेशनल डे पेरिस BNP और पारिबास के विलय के माध्यम से इसको BNP पारिबास कहा जाता है। तो कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? तो BNP पारिबास। किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो HDFC का संबंध आवास ऋण देने से है। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया? तो शहरी विकास बैंक को बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ये सब वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत हैं। तो वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया। शहरी सहकारी बैंक। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो बैंक का मुख्य कार्य क्या नहीं है? ऋण देना, ग्राहकों के चेकों ड्राफ्टों की वसूली, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, सोना चांदी के सिक्के बेचना, माल का आयात फैसिलिटेट करना। तो बैंक का मुख्य कार्य नहीं है माल का आयात फैसिलिटेट करना, ये बैंक का कार्य नहीं है। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा सर्वाधिक है। किसमें? कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण के लिए। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो जब मुद्रास्फीति की उच्च दर हो और बेरोजगारी की भी उच्च दर हो तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं।
दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो नकदी रिजर्व कहलाते हैं। यानी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से होती है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो एसडीआर इसमें से कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। एडीआर, जीडीआर, एडीआर एवं एसडीआर दोनों, तो इसमें से कृत्रिम समझी जाती है एसडीआर। यदि हम एसडीआर को समझें तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको कहा जाता है, और एसडीआर अनिवार्य रूप से आईएमएफ द्वारा प्रयुक्त एक कृत्रिम करेंसी इंस्ट्रूमेंट है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करेंसियों से निर्मित है। आईएमएफ एसडीआर का उपयोग आंतरिक लेखांकन प्रयोजनों के लिए करता है। एसडीआर का आवंटन आईएमएफ द्वारा इसके सदस्य देशों को किया जाता है और उन्हें सदस्य देशों की सरकारों का पूरा भरोसा और क्रेडिट प्राप्त होता है। एसडीआर के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। एसडीआर का गठन अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का एक प्रमुख तत्व बनने के विजन के साथ किया गया था, जिसमें सोना और रिजर्व करेंसियों ऐसे रिजर्वों के मामूली वृद्धिशील घटक होते हैं। यह केंद्रीय बैंक, सरकारी सोना भंडार और वैश्विक रूप से स्वीकृत विदेशी करेंसियों से निर्मित होता है, जिसका उपयोग एक स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए विदेशी विनिमय बाजारों में स्थानीय करेंसी खरीदने के लिए किया जाता है। तो यह हमारा जो है कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर का जो निर्धारण होता है, इन ब्याज दरों का निर्धारण और प्रबंधन के लिए आरबीआई जिम्मेदार होता है। और आरबीआई मुख्य रूप से देश की मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए जवाबदेह होती है और यह उसी के लिए इसके जो है विभिन्न कार्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका तात्पर्य वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारत के वाणिज्यिक बैंकों, जो भारत के वाणिज्यिक बैंक हैं, के कार्यों में शामिल है तो वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना, ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। भारत के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। जो बैंकिंग लोकपाल संस्था है उसका जो है जो पारित आदेश होता है वो अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसमें जो है केवल 2 ही सही है। किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए। तो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं? तो
सावधिक तरलता अनुपात SLR, इसके माध्यम से जो वाणिज्यिक शब्दावली है उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं। तो किसके सावधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होते हैं तो स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किस वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो 1.5 लाख। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से के लिए वैध रहता है। तो जो भुगतान हेतु चेक जो जारी किया जाता है तारीख से 3 महीने के लिए वैध रहता है। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन है? SBI भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक जो RBI के हिस्से को अर्जित किया है, तो यह बैंक कौन है? SBI। क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है, तो क्रेडिट कार्ड रियल मनी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। तो हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? तो सावधि जमा राशि क्या होगा? लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त या अंतरित नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा? सावधि जमा रसीद। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? तो रेखांकन लागू होता है चेक। इसमें सही क्या हो जाएगा? चेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक एक विकास बैंक है। निम्नलिखित में से किस आस्ति का बंधक किया जा सकता है? तो भूमि तथा भवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो ING वैश्य बैंक विदेशी बैंक नहीं है। HSBC स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, BNP पारिवास, सिटी बैंक, ये सब क्या हैं? विदेशी बैंक। कौन सा एक विदेशी बैंक जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की कार्यालय शाखाएं भारत में हैं। और यस बैंक, HDFC, IDBI, ये सब क्या हैं? भारतीय बैंक हैं। टीजर ऋण क्या है? तो आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है, तो यह टीजर ऋण कहलाता है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। तो ये जो है बैंक का दायित्व होता है। अशोध्य ऋण का अर्थ क्या है? अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है तो उसे अशोध्य ऋण कहते हैं। किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है तो अशोध्य ऋण का अर्थ है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए की सुविधा शुरू की। तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को फसल ऋण देने के लिए देश ने सेवा शुरू की और यह सुविधा शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो मूलभूत सुविधा ऋण, इसे जो है खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता। बाकी कार ऋण, आवास ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, ये सब
खुदरा बैंकिंग के ऋण के अंतर्गत आते हैं। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है, तो इसमें परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आरटीजीएस में क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम कोई सीमा नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? तो बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर रेपो रेट कहलाती है। यानी जो बैंक हैं वो उधार लेते हैं किससे? आरबीआई से, और जिस दर पर लेते हैं उसे क्या कह रहते हैं? रेपो रेट। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती हैं वह है एसएलआर। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती हैं वो कौन सी हैं? एसएलआर। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चुनाव पहचान पत्र। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? MICR कोड। तो MICR का क्या तात्पर्य हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको जो है ट्रेस किया जा सकता है किसके द्वारा? डिवाइस के द्वारा इसको हम जान सकते हैं। तो ये जो है कितने अंकों का होता है? 9 अंक की संख्या होती है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण जो है ये बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। यानी जो लिखित रूप में एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं उसे बॉन्ड कहते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का देनदार होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल भी डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो यह जो है ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं। तो ये जो है क्रेडिट कार्ड जो है भुगतान का पसंदीदा तरीका होता है। क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से हमें बताना है क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। परियोजना वित्त देना, ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटान, क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड जारी करना, लॉकर सुविधा विप्रेषण जैसी सेवाएं देना, सीआरआर एसएलआर तथा रेपो रेट जैसी नीतिगत दरें तय करना, यही हमारा क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक के कार्य नहीं है क्योंकि इसको आरबीआई तय करती है। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है। तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का, यानी बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहकों को क्या अधिकार होता है? चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो रेपो और रिवर्स रेपो दर बढ़ाना घटाना जो है, तो इसमें से उपयुक्त विकल्प हमारा डी हो जाएगा क्योंकि आरबीआई इसी के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए
ऋण बैंक जो वर्गीकृत करते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है? तो CIBIL संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है और उपलब्ध कराता है। तो सिविल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CIBIL यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड होता है। और CIBIL भारत में किसी व्यक्ति, संस्था और कंपनी के क्रेडिट इन्फॉर्मेशन यानी उधार और कर्ज की जानकारी सूचना देने वाली कंपनी है और इसे क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? तो F का अर्थ क्या है? फॉरेन। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो ऐसे उधारकर्ता यानी ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तो उनको सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाता है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? तो संगम जो है इसका सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जल्दी पेंशन पाने के लिए। तो उसमें डेटा जो है कलेक्ट हो जाएगा तो उस हिसाब से जल्दी प्रक्रिया में आ जाएगा। पद बैंक इंश्योरेशन से क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है तो पद बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है? रुपये का मूल्य कम हुआ है यानी रुपये का मूल्य गिरा है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो IRDA परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है। तो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है IRDA। तो IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण एजेंसी है और इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हैदराबाद में। पद बंधक से आप क्या समझते हैं? तो पद बंधक का हमें अर्थ बताना है। तो पहला है उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में चल प्रतिभूति का विक्रय, कंपनी रजिस्ट्रार के पास भार रजिस्ट्रीकरण। तो उधारकर्ता द्वारा पद बंधक का क्या तात्पर्य हो जाएगा? उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना। तो पद बंधक क्या हो जाएगा? उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना। तो जब भी पूछा जाएगा बंधक से क्या समझते हैं तो उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? तो विनिमय दर कहते हैं। यानी उसके विपरीत जो जैसे आपने डॉलर दिया और रुपया प्राप्त करना चाहते हैं या रुपये देकर डॉलर प्राप्त करना चाहते हैं तो विनिमय दर कहते हैं। अपनी विदेश यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको किसका संपर्क करना चाहिए? तो ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से हमें संपर्क करना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है और उनका निवारण करने का प्रयास करता है बैंकिंग लोकपाल। तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति द्वारा एडमिनिस्टर
की जाती है? तो आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। धन शोधन का अर्थ क्या है? तो वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया धन शोधन का अर्थ है। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। गतावधि चेक क्या होता है? तो चेक जिसके जारी होने की तिथि 6 महीने पूरे हो गए हों तो गतावधि चेक कहे जाते हैं। कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो सिटी बैंक कार्ड्स ये जो है क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत आवास ऋण है। कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो मोबाइल वैन जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं, बाकी मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग और एटीएम ये सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी के माध्यम है। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? तो ये जो है आरबीआई के पास नकदी आरक्षतियाँ, तो ये जो है इसमें से निधियों का स्रोत नहीं है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है। बाकी पूंजी, आरबीआई से उधार, मांग मुद्रा उधार, जमा राशियाँ, तो ये जो है वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधि का स्रोत हैं। तो क्या नहीं है? ई नहीं है, आरबीआई के पास नकदी आरक्षतियाँ। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व बैंक, नैतिक दबाव, तो इसमें क्या नहीं? नैतिक दबाव। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियां हैं? तो संवेदी सूचकांक में 30 प्रतिभूतियां हैं। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्रस्तावित स्तर है? तो बीमा क्षेत्र में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो अब मानक इसका बदल गया है और ये हो गया है 74% एफडीआई इसमें जो है की अनुमति है। तो कितने प्रतिशत अनुमति है? 74%। तो और ये जो है जो बीमा क्षेत्र की ये कंपनियां हैं ये भारतीय जीवन बीमा पर लागू नहीं होते, बाकी अन्य जो माध्यम से हैं इनको प्रस्तावित किया गया है कि बीमा क्षेत्र में 74% जो है एफडीआई की मंजूरी दे दी गई। और यह जो है बीमा संशोधन विधेयक 2021 के नियमों के माध्यम से इसको पारित किया गया। पहले 49% था, इससे बढ़ा के जो है 74% किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वहीं पर सभी मुख्यालय हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें अहम भूमिका अदा करता है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो शेयर बाजार से, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो चेक जो है वैकल्पिक धन का उदाहरण है। बाकी करेंसी नोट, सिक्के और बॉन्ड, तो बॉन्ड में तो काफ़ी समय लगता है, तो वैकल्पिक धन का बॉन्ड में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वह धन का ही बॉन्ड हो, और भी तमाम बॉन्ड हो जाते हैं। तो वैकल्पिक धन का जो उदाहरण है वो हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा चेक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो जिंस फ्यूचर्स व्यापार जो है
ये किसके द्वारा विनियमित होता है? तो वायदा बाजार किसके द्वारा विनियमित होता है? ये जिंस फ्यूचर्स व्यापार। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? तो सेबी जो है इसमें वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक नहीं है। बाकी नैस्डैक, निक्की, कोस्पी, डाउ जोन्स ये सब जो है शेयर बाजार के संवेदनशील सूचकांक हैं। बड़ी संख्या में एटीएम होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखा में जाते हैं। इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यह जमा राशियां नहीं स्वीकार करता, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव होता है। तो यह तीनों विकल्प ही हमारे सबसे उपयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। मान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में अधिक नकदी आएगी। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा के कहा जाता है, तो अधिकृत डीलर कहा जाता है। निम्न आय समूहों के दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण कहलाते हैं, तो सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं। आरक्षित निधि अनुपात CRR और सांविधिक चल निधि अनुपात SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार से है? तो बैंकिंग उद्योग से है। CRR और SLR ये जो है अत्यधिक करीबी का संबंध किससे है? बैंकिंग उद्योग से। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो मुद्रा प्रणाली यानी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से तो रिजर्व बैंक इसका प्रबंधन करता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी जी के समय में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 19 जुलाई 1969 को, जिसमें जो है लगभग जो है 14 निजी क्षेत्रों के बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो निजी क्षेत्र औद्योगिक जो घराने थे उनका प्रभाव रहता था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो शिक्षा ऋण जो है सेवा उत्पाद विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है। किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं है? खुला बाजार परिचालन जो है ओपन मार्केट सिस्टम या ओपन मार्केट ये खुला बाजार परिचालन प्रक्रिया ये जो है RBI के कार्य से संबंधित नहीं है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सेंसेक्स, चलनिधि समायोजन सुविधा, लोक ऋण कार्यालय, तो ये RBI से संबंधित बात है। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित जो समिति है केलकर समिति है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो RBI द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो सबसे प्रचलित माप जो हमारा है इसमें होल प्राइस इंडेक्स यानी WPI का हम प्रयोग करते हैं। मुद्रास्फीति के परिचालन में हम WPI का प्रयोग करते हैं, होल प्राइस इंडेक्स। तो ये हमारे साथियों ये रहे कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं।
और इसको समझने का आप प्रयास करिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।